हाँ कर दो, शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम, ईसक मेरा रोहन सो, मेरा उम्मत में आराम, आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम। इल्म ले चलो अरस का, खोल दियो हकीकत, इल्म ले चलो अरस का, खोल दियो हकीकत। भूल गईया आप अरस को, याद देओ निस्बत, आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम। रहे न सको में रूह बिना, रूह रहे न सके मुझ बिन, रहे न सके मुझ बिन। जब पहचान होवे बाको, तब सहे न बिछो हाकिम, आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम। खेल दिखाओ इन बात का, झूठे में आराम, खेल दिखाओ इन बात का, जित झूठे में आराम। झूठे झूठा पूजे, हक का न जाने ना, आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम। भेजिया तुम ऊपर फुरमान, हाथ रसूल के भेजिया तुम ऊपर फुरमान। हकीकत मार्फत की तुम क्यों न करो पहचान, आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम। यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन याही बात, यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन याही बात। यही फरामोशी तुमको, जो भूल गए हक जार, आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम। श्री महामती कहे ए मोमिनो, अज फरामोशी ना जा, श्री महामती कहे ए मोमिनो, अज फरामोशी ना जा। बेशक देखो दिन बक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम। ईसक मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम, आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाक तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बड़ा क्यामत नामा का ये छठा प्रकरण चल रहा है, जिसकी 10 चौपाई हो गई है। अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे चल ना सक्या क्यों ही कर, नूर तजल्ली जलावे पर। तहां पहुंचे रसूल एक, तित अनेक इसारते कही विवेक। ये प्रसंग चल रहा था जहां पर मोहम्मद साहब दर्शन करने के लिए राजी महाराज के जाते हैं। जबराइल फरिश्ता उनके साथ है और इस सारी बातों को उन्होंने मेराज नामे में वर्णन किया है कि 3 प्रकार की सृष्टि निराकार को 3 ढंग से पार करेगी। जो ब्रह्म सृष्टियां होंगी वो निराकार को बिजली की भांति पार कर लेंगी। जो ईश्वर सृष्टि होगी वो निराकार को घोड़े की तरह पार करेगी कूद कर। और जो जीव सृष्टि होगी वो निराकार को पुल सरात की धार पर चलने के समान होगा, जिसपे वो कट कट कर बार बार निराकार में ही वापस आ जाएगी। और रसूल साहब जबराइल फरिश्ते के साथ जब परमधाम की तरफ जाते हैं तो जबराइल फरिश्ता जो है वो अक्षरधाम तक ही रह जाता है। आगे जाने से उसके पंख जलते हैं और वो आगे नहीं जा पाता है। मूल मिलावे में सिर्फ रसूल साहब पहुंचते हैं, जहां पर वो राज्य से 90,000 बातें करते हैं। उसी प्रसंग में आगे बढ़ते हुए क्या कह रहे हैं, लिखा तहां पहुंचे रसूल एक, तित अनेक इसारते कही विवेक। उस मूल मिलावे में रसूल साहब पहुंचते हैं जहां पर इशारों में उनकी परमात्मा से, खुदा से कई तरह की बातें होती हैं। लिखा दरिया मीठा मिश्री से, पाक तित कया मुरग चोच में खाक। गिरो फरिश्तो करी इसारत, खाक वजूद नूर खिलकत। श्यामा महारानी का उदाहरण देकर ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की बात कही गई है कि ये जो आसमानी मुर्ग जो है वो श्यामा महारानी की आत्मा है, जो कि इस इलम रूपी सागर में हुकुम रूपी वृक्ष पर विराजमान है और उसकी चोंच में खाक है। और जिस दरिया में जहां जिसके किनारे ये हुकुम रूपी वृक्ष है, वो दरिया मिश्री से भी मीठा है। जिसके किनारे हुकुम रूपी वृक्ष पर आसमानी मुर्ग अपनी चोंच में खाकों को लेकर बैठे हुए हैं। इन सारी बातों का बातूनी अर्थ ये है कि ये इलम का सागर है, ये जो खेल है, और यहाँ पे हर बात हुक्म से ही होती है। राज्य के तीनों स्वरूप हुक्म से यहाँ आए। ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि यहाँ हुक्म से आई, और हम सभी को मालूम है यहाँ पत्ता भी हुक्म के बिना नहीं हिलता है। तो हुक्म रूपी वृक्ष पर जो मुर्गा बैठा है वो श्यामा महारानी की आत्मा है, जिनको आसमानी मुर्ग कहा गया है। और उसने अपनी चोंच में खाक को ले रखा है। चोंच में खाक लेने का मतलब यह है, जो 5 तत्व का शरीर है, जो मिट्टी का बना है और ये मिट्टी में ही मिल जाना है, ऐसे खाक रूपी वजूद में श्यामा महारानी की आत्मा विराजमान है और हुक्म रूपी वृक्ष पर बैठी है। और जो दरिया है, जो ये इलम रूपी दरिया है, ये जो सागर है, मोह सागर है, इसको मिश्री से भी मीठा और पाक साफ क्यों कहा गया है? वैसे तो ये कहने को सुंदर साथ जी ये फरामोशी का खेल है, लेकिन दूसरी तरफ राजी इसको मिश्री से भी मीठा कह रहे हैं इस दरिया को। क्यों? क्योंकि ये राजी महाराज परम धाम में इलम का सागर हमेशा से है, लेकिन उस इलम के सागर में राजी लाए हमें अब है दिखाने के लिए। बैठे हम परम धाम में ही है, राजी के दिल से कनेक्टेड है, लेकिन राजी ने इस समय हमें अपने इलम के सागर से जोड़ दिया है। तो इलम का सागर है ये
जहां पर सब कुछ राज्य के हुक्म से चलता है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मवाणी आई है, जिसके कारण ये दरिया, ये जो माया का खेल है, ये मिश्री से भी मीठा हो गया है। सुंदर साथ जी, अगर हम चारों तरफ नजर घुमाएं तो हमारे चारों तरफ खारा ही खारा जल है। सिर्फ एक ब्रह्मवाणी है जो हमारा आसरा है, जो मिश्री से भी मीठी है, हमें परम धाम के सुख देती है और हमें राज्य के साथ जोड़े रखती है, 25 पक्षों से जोड़ी रहती है, उनके वाहिदत, उनके इश्क से जोड़ी रहती है, उनके आठों सागरों से जोड़ी रहती है। तो ये मिश्री से भी मीठा है, और ये पाक साफ इसलिए है क्योंकि यहीं पे ही हम रूहों के आने से हमारे जीवों को अखंड मुक्ति मिल जाएगी। तो ये हमारे जीव भी पाक साफ हो जाएंगे, जिनके ऊपर अभी तक एक दाग लगा हुआ था कि वो कितनी भी बंदगी कर ले, लेकिन बैकुंठ में मुक्तियों के आगे निराकार शून्य तक 7 शून्यों को, 7 स्वरों को सुनने के आगे वो नहीं जा पाते थे। तो उनका ये तन भी पाक साफ हो गया, यानी कि जो जन्म मरण के चक्कर में हमेशा से बंधा हुआ था, वो आज पाक साफ होकर अखंड हो गया। तो ये इन सब बातों का बातूनी अर्थ ये है, फिर से पढ़ रही हूँ चौपाई सुंदर साथ जी। लिखा दरिया मीठा मिश्री से पाक, ये इलम का सागर, यहाँ पे इलम आने से, राजी महाराज की वाणी आने से ये दरिया जो है वो मीठा हो गया, मिश्री से भी ज्यादा मीठा। और ये पाक साफ क्यों हो गया? क्योंकि हमारे जीव अखंड हो गए। तित कया मुरग चोच में खाक, ऐसे ऐसे इलम के सागर में हुक्म रूपी वृक्ष पर श्यामा मरानी की आत्म 5 तत्व के शरीर में विराजमान है। गिरो फरिश्तों करी इशारत, इसी प्रकार से श्यामा मरानी का उदाहरण देकर ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि के बारे में इशारा किया गया है। खाक वजूद नूर खिलकत, कि इन दोनों ने भी अपने खाक के वजूद धारण किए हैं। किन किन्नों ने? श्यामा मरानी की आत्म ने तो किया ही है, उनके साथ ही उनकी सृष्टि ब्रह्म सृष्टियों ने और उनकी पड़ोसी सृष्टि ईश्वर सृष्टि ने भी यहाँ पर वजूद धारण किए हैं। और कया देख दाहिनी तरफ, मोतिन के मुंह पर कुलफ, पूछा रसूले कुलफ क्यों किया, तेरी उम्मते गुनाह कर लिया। जब मोहम्मद साहब मूल मिलावे में पहुंचे तो वहां पर 12,000 ब्रह्म सृष्टि, राजी और श्यामा जी, उन्होंने कहा तुम अपनी दाहिनी तरफ देखो। राजी महाराज का जब दर्शन करने मोहम्मद साहब गए, मोहम्मद साहब भी राज्य के ही हुक्म का स्वरूप है, और उनको उन्होंने इशारा किया तुम अपनी दाहिनी हाथ की तरफ देखो और ब्रह्म शिष्यों की तरफ देखो। इन सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है। मुंह पे ताला लगा होने से मतलब है कि कोई हलचल नहीं, सब लोग शांत और चुपचाप बैठे हुए थे। पूछा रसूले कुलफ क्यों किया, रसूल साहब पूछते हैं कि इनके मुख पे ताला क्यों लगा हुआ है। तेरी उम्मते गुनाह कर लिया। राजी महाराज कहते हैं इनके मुंह पे ताला इसलिए लगा है क्योंकि इन्होंने खेल मांगने का गुनाह किया है। अब हम सभी को मालूम है सुंदर साथ जी, राजी महाराज की वाहिदत के बीच में हम रहते थे, जहां राजी महाराज ने ही अपनी साहिबी और रूहों को उनकी साहिबी और इश्क की पहचान कराने के लिए हमारे दिल में ये खेल मांगने की इच्छा उत्पन्न करी, और अक्षर ब्रह्म के दिल में हम सखियों की लीला की इच्छा उत्पन्न करी। तो ये इच्छा उत्पन्न कराने वाले तो वास्तव में राजी हैं, लेकिन गुनाह वो अपनी रूहों को दे रहे हैं इस चौपाई में कि भाई इन्होंने गुनाह किया खेल मांगने का। तो ये जो गुनाह लगाया, ये क्यों लगाया राजी महाराज ने? प्रश्न ये उठता है। अभी भी किसी सुंदर साथ ने ये टॉपिक भी भेजा है कि जब सब कुछ करने कराने वाले राजी हैं, तो राजी ने गुनाह अपनी रूहों को क्यों दिया है? तो सुंदर साथ जी, श्रृंगार के यदि हम कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिसमें इस बात को क्लैरिफिकेशन दिया है कि कहने को तो गुनाह लगाए, और सिंधी में जब राजी से वाद विवाद करती है, हम सब अभी पढ़ के आए हैं इंद्रावती जी, तो इंद्रावती जी इन सब गुनाहों को खत्म कर देती हैं। वो कहती हैं कि आप अगर हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं हमें, तो ये भी आपके हुक्म पे ही है। आपको कौन रोक सकता है कि आप हमें पहचान एक पल में दे दें? आपको कौन रख सकता है कि आप हमें कई वर्षों तक पहचान अपनी ना दें? आपको कौन रोक सकता है? आपके हाथ में तो हुक्म है। हम तो सब हुक्म, हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो चाहो तो करो खत्म। तो सारा वाद विवाद उन्होंने रूहों की तरफ से किया है कि सब कुछ आपके हाथ में है। हम अगर आपकी पहचान नहीं कर पाते, हम अगर इश्क पर नहीं चल पाते, हम अगर इल्म को नहीं ले पाते, तो ये सारी बातें आपके हाथ में है। किसी को आपने इश्क कम दे रखा है, किसी को ज्ञान ज्यादा दे रखा है, किसी को ज्ञान कम दे रखा है, प्रेम ज्यादा दे रखा है,
तो ये सब कुछ आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, तो यहाँ पर गुनाह हमारे ऊपर नहीं लगता है। तो इंद्रावती जी ने परमधाम की रूहों को सिंधी में गुनाह से पूरी तरह से मुक्त किया है। लेकिन अब अगर हम सिंगार को पढ़ें तो सिंगार में ऐसा प्रसंग आता है कि यहाँ पर रूहों का भेष धारण करके राजी महाराज का हुक्म ही है। अब हुक्म ने रूहों के नाम की शोभा ले रखी है, तो क्योंकि किसी के नाम की बुजुर्गी ले रखी है तो बस उतना सा ही गुनाह है और कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि है तो सब जगह राज्य का ही हुक्म। लेकिन हुक्म ने भी भेष किसका लिया है, नाम और शोभा किसके लिए है, रूहों के लिए। रूहें बड़ी बुजरक है, वो बुजरक कहनी करनी रहनी करती हैं, वो परमधाम में राज्य के इश्क में सराबोर रहती है। उनकी कोई भी वहां की कहनी करनी रहनी नगण्य नहीं हो सकती, छोटी नहीं हो सकती। ये हुक्म जो इस हुक्म रूपी खेल में आया है, हुक्म ही देख रहा है, हुक्म ही दिखा रहा है। हुक्म क्या प्रकरण, यदि सिंधी का अंतिम प्रकरण पढ़े तो उसमें ये सारी बात आती है कि हुक्म ही दिखाने वाला है, हुक्म ही देखने वाला है, हुक्म ही यहाँ पर लाने वाला है और यहाँ से वापस ले जाने वाला भी हुक्म है। जीव भी हुक्म है और आत्म भी हुक्म है, उनका नाम भी हुक्म से रखा गया है। तो अंत से लेकर आदि तक सब कुछ हुक्म को ही कहा गया है। लेकिन हुक्म ने जो रूहों के नाम की शोभा ले रखी है, उसमें ऐसा वर्णन आता है कि सिर्फ उतना ही गुना है। रूहें तो परमधाम में बैठी हैं, वो तो बेनियाज है, वो तो राज्य के दिल से कनेक्टेड है, उन पे क्या गुनाह लगना है। ये जितने भी गुनाह हैं जो कह रहे हैं राज्य महाराज इन चौपाइयों में, वो अपने ही हुक्म को कह रहे हैं सुंदर साथ जी। रूहें जो राज्य के दिल से कनेक्टेड इस खेल को देख रही हैं, वो तो राज्य के हुक्म के तले ही हैं, उनको कैसे गुनाह लग सकता है। और वो तो परमधाम में ही बैठी है, वो तो आई और नहीं ही गई, तो उनको कैसे, जो आया ही नहीं खेल में और उसको कैसे गुनाह लग सकता है। यहाँ कौन आया है, राज्य महाराज का हुक्म है। तो क्या होता है कि यदि हमें कोई बात कहनी होती है तो हम क्या कहते हैं, किसी अपने को ही कहते हैं, किसी पराये को हम बात नहीं कहते। हमें अगर डांटना है तो हम अपने बच्चों को डांटेंगे, अगर कोई गलती निकालनी है तो हम अपने करीबी लोगों में गलती निकालते हैं, हम दूसरों में तो बहुत बाद में जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही बात यहाँ पर है, जब भी गुनाह की बात आती है तो वो हुक्म के ऊपर गुनाह लगने की बात आती है। हाँ, हुक्म ने भेष जरूर रूहों का ले रखा है, लेकिन सारा गुनाह हुक्म जिसने भेष धारण किया है रूह का, उसके ऊपर लगा है। और हुक्म कौन है, हुक्म राज्य का ही स्वरूप है। तो राज्य कहीं ना कहीं किसको कह रहे हैं गुनाह लगने के लिए, उस हुक्म को कह रहे हैं जिसने रूहों का भेष धारण किया। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब को कह रहे हैं कि तेरी उम्मत गुनाह कर लिया। ये सारा प्रसंग उनको बता रहे हैं कि तुम्हारी उम्मत ने खेल मांगने का गुनाह किया। किसने गुनाह किया, राज्य के हुक्म से ही तो वो खेल मांगा गया, और खेल मांगने का गुनाह भी किस पे लगा, इसलिए हुक्म पर ही लगा। इनकी किल्ली तेरा दिल, खुले कुलफ जब आओ मिल, सब हकीकत बीच किताब, पर पावे सोई जिन पर हुए खिताब। जब ये प्रकरण खत्म हो जाए, अगर कोई बात सुंदर साथ जी समझ में नहीं आई तो हम पहले उस पर डिस्कशन कर लेंगे कि ये हुक्म से के ऊपर कैसे गुनाह लगा, या कोई भी बात ऐसी है जो चौपाइयों से क्लियर नहीं हो पा रही है या मेरे बताने से क्लियर नहीं हो, इसको हम लोग आगे बात कर लेंगे। तो इनकी किल्ली तेरा दिल, खुले कुलफ जब आओ मिल, सब हकीकत बीच किताब, पर पावे सोई जिन पर हुए किताब। क्या कह रहे हैं, इनका तेरा दिल में जो तारतम ज्ञान की रोशनी जो मैंने डाली है, तुम्हारा दिल ही इनके तालों को खोलेगा। सब हकीकत बीच किताब अल्लाह के कलाम जो है, चाहे कुरान में है चाहे ये तारतम वाणी में है, इनसे सारी हकीकत खुल जाएगी। और पर पावे सोई जिन पर होए खिताब, लेकिन इस हकीकत को वही पा पाएंगे जिनके सिर पे इसका खिताब और साहिबी दी गई है। वो है परमनाम के मोमिन और राज्य की 3 सूरतें। और कई बातें खुदाई से करी, लिए 90,000 हरफ दिल धरी, 30,000 का हुआ हुक्म जाहिर करो दुनिया में तुम। उन्होंने 90,000 बातें करी राज्य महाराज से, जिसमें से 30,000 का उनको हुक्म हुआ, शरीयत के 30,000 जाकर दुनिया में जाहिर कर दो। और कहे जो 30,000, ए तुम पर रखा अख्तियार, बाकी रहे जो 30,000 आखिर एक पर है मुद्दा। बाकी के 30,000 को मोहम्मद साहब के हाथों में नहीं छोड़ दिया कि कोई पात्र देखना तो दे देना, जो हकीकत के थे। लेकिन मार्फत के 30,000 शब्द उन्होंने खोलने का हुक्म नहीं दिया, कहा कि जब तीसरी हक की सूरत में मैं स्वयं आऊंगा तो स्वयं अपने मार्फत के भेद खोलूंगा। सो कयामत पर बांधे निशान, यही शरत जब खुल्या कुरान, अमेज सालून में ए बात विद विद कर लिखी विख्यात। अमेज सालून में ये बातें सारी किस्सों के रूप में लिखी हुई हैं कि ये जो मार्फत के 3
10,000 शब्द खोलने के का जो मुद्दा रखा था छुपाकर, वो कयामत का समय है कि जब कयामत आएगी तो हक्की स्वरूप प्राणनाथ जी आकर कुरान के वेदों को अपनी शर्त पर आकर खोल देंगे। रूहे कहीं 12,000, बुजुर्गी को नहीं सुमार, तिनकी इच्छा सो फरिश्ता हुए, बड़ा सबन का कहिए सोए। रूहे जो 12,000 रूहे हैं, जो इस दुनिया में राज्य के हुक्म ने 12,000 रूहों का भेष धारण किया है। असल परातम स्वरूप में 12,000 रूहे परम धाम के मूल मिलावे में विराजमान है और राज्य के दिल से जुड़ी हुई है। बुजुर्गी को नहीं शुमार, वो कह रहे इन 12,000 रूहों की बुजुर्गी का कोई भी पारावार नहीं है। इनकी इच्छा को पूरी करने के लिए, चाहे ये इच्छा खुद ब्रह्म की ही थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस इच्छा को अपने अंगों के माध्यम से जाहिर किया। जैसे कि मेरे दिल में कोई इच्छा है और मैं अपने हाथ पैरों के माध्यम से और अपनी जुबान के माध्यम से, अपने नैनों के माध्यम से और अपने गुणांगिंद्रियों के माध्यम से उस इच्छा को प्रकट करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे भोजन करना है, मेरे अंदर ये इच्छा है, तो मैं अब जब अपनी इस इच्छा को प्रकट कैसे करूंगी? अपने अंगों के माध्यम से प्रकट करूंगी, फिर खाना बनाऊंगी अपने इन्हीं हाथों से और फिर इन्हीं हाथों से अपने मुख से, अपनी जिह्वा से उस खाने को खाऊंगी। तो ये क्या है? मेरे ही अंग है और मैं अपने दिल की इच्छा को अपने अंगों से प्रकट कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ? मैं कह रही हूँ और फिर उसको करनी रूप में स्थापित कर रही हूँ। तो सुंदर साथ जी, मैं तो हमेशा राज्य की बातों को अपने ऊपर घटाकर इसी ढंग से समझती हूँ। हर समय मैं अपने आप को राज्य बनाने का एग्जाम्पल लेती हूँ और फिर अपने अंगों से कैसे उस इच्छा को पूरी करूंगी, इस बात को मैंने समझा। तो ये जो राजी महाराज ने रूहों के माध्यम से खेल देखने की इच्छा प्रकट करी, ये वास्तव में राज्य की ही इच्छा थी। वो अपनी रूहों को उनकी साहिबी इश्क की पहचान कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ही ये इच्छा प्रकट करवाई। तो अपने अंगों से ही अपनी इच्छा को प्रकट किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं? इनकी इच्छा के कारण ही ये खेल बना है। रूहे जो 12,000 है, उनकी बुजुर्गी का कोई भी पारावार नहीं है। वो अपनी इच्छा से ही उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए ये फरिश्तों का ब्रह्मांड बना और इसमें असराफील फरिश्ते के माध्यम से ये जो वाणी आई, इसलिए इस फरिश्ते को सबसे बड़ा कहा गया है। जिनकी इच्छा सो फरिश्ता होए, बड़ा सबन का कहिए सोए। ये सब फरिश्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये तारतम वाणी को यहाँ पर रूहों की इच्छा पूरी करने के लिए लेकर आया है। सो रूहे दरगाह के माहे, ऐसा नजीक और कोई नाहे, सो ए रूहे आदमी सकल, ए आदमी इनकी नकल। क्या कह रहे हैं? ये जो रूहें परमधाम के अंदर विराजमान हैं, ये खुदा के इतने नजदीकी हैं कि इतने नजदीकी और कोई नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सुंदर साथ जी, मेरे हाथ पैर, मेरे अंग जो है, जितने मेरे करीबी है, उतना कोई मेरा अपना बच्चा भी मुझसे करीब नहीं हो सकता। मेरे अंग ही मुझसे, जबकि बच्चों को भी माता का अंग ही कहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक अलग वजूद धारण किए हुए होते हैं। लेकिन मेरे अंग तो मेरे ही वजूद के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि रूहें खुदा के इतने करीब हैं जितना कोई भी नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे हाथ पैर मेरे जितने करीब हैं, उतना कोई भी करीब नहीं हो सकता है। ये दरगाह के बीच में रहते हैं, मतलब ये अखंड परमधाम में राज्य के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि राज्य जहां रहते हैं वहीं उनके अंग भी रहते हैं। सो एरुए आदमी सकल, इस दुनिया में जो हुक्म ने भेष धारण किया है और आदमी की शक्ल ली है, उस आदमी के तनों में जो आत्म रूप में रूहों की नजर आई है, जो हुक्म का स्वरूप है, सो ए रूहे आदमी। इस रूहे जो है यह आदमी की शक्ल में है, ये आदमी इनकी नकल। ये जो आदमी है हमारी पर आत्म की नकल है। और लिख्या 18वें सिपारे, नूर विलंद से उतारे, काम हाल करे नूल भरे, नूर ले दुनिया में विस्तरे। 18वें सिपारे में ये लिखा है कुरान के कि ये परमधाम के मोमिन परमधाम से इस दुनिया में आए हैं। इनके काम, इनकी कहनी, इनकी करनी, इनकी रहनी जो है वो नूर भरी है और ये नूर लेकर ही इस दुनिया में आए हैं और नूर का ही विस्तार करते हैं। क्या मतलब है नूर का विस्तार कर रहे हैं? ये परमधाम की रोशनी को, क्योंकि ये परमधाम की रोशनी से आए हैं, ये परमधाम की रोशनी को दुनिया में जाहिर कर रहे हैं, उनके ज्ञान को जाहिर कर रहे हैं। और जो अंधेरी से पैदा भय, काफर नाम तीनों के कहे, फिरे मन के फिराए उल्टे फेर, काम हाल उन्हों के अंधेर। और जो अंधेरे से पैदा होने वाले, निराकार से पैदा होने वाले लोग हैं, उनको काफिर कहा गया है।
ये मन के फिरावे में चलते हैं, इनके ऊपर अबलीस मन की बैठक होती है, इसीलिए इनके काम और हाल, इनकी कहनी करनी रहनी सब अंधेरे की होती है, क्योंकि इनके दिल पर अबलीस का राज्य होता है। और लिख्या वाही सिपारे, एक कुरान से न होए न्यारे, फरिश्ते उतरे वास्ते कुरान, फरिश्तों पर आया फुरमान। और लिखा है, उसी सिपारे में लिखा है कि फरिश्ते भी इस दुनिया में उतरे हैं, अक्षर की सृष्टि, ईश्वर सृष्टि भी इस दुनिया में उतरी है, और वो कुरान से वो भी अलग नहीं होती है। वो क्योंकि मोमिनों के पड़ोसी हैं और उनके भी कहनी करनी रहनी मोमिनों जैसी ही होती है। वो फरिश्ते भी इस दुनिया में उतरे हैं, कुरान वो भी पढ़ते हैं, और उन्हीं के लिए भी ये फरमान आया है। फौज फरिश्तों की भरी नूर, असराफील बजावे सूर, और 30वें सिपारे ए बयान, इन्ना इलजुलना सूरत परवान। कुरान के 30वें सिपारे में, जो कि इन्ना इलजुलना सूरत, जिस प्रकरण का नाम इन्ना इलजुलना है, वहां लिखा है कि फरिश्तों की फौज इस दुनिया में आई है और असराफील जो है सूर्य बजा रहा है, वो अपनी ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वर सृष्टियों को तारतम वाणी से जोड़ रहा है। जो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि है, वो इस तारतम वाणी से जुड़ रहे हैं, इनके मायनों को समझ रहे हैं और अपने दिल को निर्मल कर रहे हैं। फरिश्ते नजी की जो बुजरक, साथे हुकुम धनी का हक, उतरे लैलत कदर के माही, 3 तकरार रात के जाहे। जो फरिश्ते हैं वो बुजरक हैं और वो ब्रह्म सृष्टियों की नजदीकी हैं, उनके पड़ोसी हैं, क्योंकि वो अक्षर की सुरताएं हैं, इसलिए उनको ब्रह्म सृष्टि के पड़ोसी और नजदीकी कहा गया है। साथे हुकुम धनी का हक, इनके साथ भी, इन्होंने भी हुकुम के स्वरूप धारण किए हैं और इनके साथ भी राज्य महाराज का हुकुम काम करता है। उतरे लैलत कदर के माए, ये 3 लैलतुल कद्र की रात्रि में ये भी ब्रह्म शिष्यों के साथ उतरे हैं। 3 तकरार रात के जाए, ये तीनों तकरार लैलतुल कद्र के जो 3 तकरार है, ब्रज, रास और जागनी, तीनों में ये ईश्वर सृष्टि भी शामिल थी। हम सभी को मालूम है कि ब्रज में कुमारिका सखियों के रूप में ईश्वर सृष्टि, जो छोटी, जब सखियां राज्य के साथ कृष्ण जी के साथ रास लीला करती थी, तो उनको उनके साथ छोटी छोटी बच्चियों के रूप में कुमारिका सखियां थी। उन्होंने भी कार्तिक का व्रत करके रानी से उस लीला की डिमांड करी थी, मांग करी थी, जिसको उन्होंने पूरा किया। रास में भी वो उनको साथ में ले गए और उस लीला का रसपान कराया, और फिर यहाँ पर जागनी के इस कालमाया के ब्रह्मांड में भी उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए राज्य महाराज ने उनको तन दिए थे। तो क्या ये भी लैलतुल कद्र की रात्रि के तीनों तकरार में आई? ये ब्रज में भी साथ में थे ब्रह्म सृष्टियों के, इस रास में भी ये उनके एक एक तन में 2-2 ईश्वर सृष्टि ने बैठकर उस रास लीला को देखा, तो वहां रास की लीला में भी थे, और जागनी के ब्रह्मांड में तो ईश्वर सृष्टि हमारे साथ आई ही आई है। तो क्या कह रहे हैं, ये नजदीकी है, बुजरक है, इनके साथ भी धनी का हुक्म है, और ये लैलतुल कद्र के तीनों तकरार में ब्रह्म सृष्टियों के साथ तन धारण किए हैं। रूहों फरिश्तों वजूद धरे, जोश धनी का ले उतरे, रात नूर भरी कही ए, जित रूअल्लाह के तन जो कहे। रूहें यानी परमदान की ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वर सृष्टियों ने यहाँ पर काल माया के ब्रह्मांड में मिट जाने वाला 5 तत्व का शरीर को धारण किया है, और इनके साथ धनी का जोश, जब्राइल भी हमेशा इनके साथ रहता है, असराफील भी इनके साथ रहता है। रात नूर भरी कही ए, जित रूअल्लाह के तन जो गए। इस रात को नूर भरी कहा है, क्योंकि इस रात्रि में, इस लैलतुल कद्र की रात्रि को नूर भरी और मिश्रित से मीठा इसलिए कहा गया है, क्योंकि इसमें परमधाम की श्यामा महारानी और उनकी रूहें ने तन धारण किया है। तो ये नूर भरी रात है, क्योंकि आज से पहले जितने भी ब्रह्मांड बनते थे, उसमें कभी भी परमधाम की पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा की श्यामा महारानी, उनके आनंद अंग, उनके सत्अंग और उनके आनंद के अंग आगे रूहें कभी भी इस खेल में नहीं उतरी थी। ये रात जो है वो नूर भरी है, क्योंकि इसमें परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों, श्यामा महारानी जो पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा की आत्माएं हैं, उन्होंने तन धारण किए हैं। एक तकरार हूद के घर, दूजे तकरार नू किस्ती पर, तीसरा तकरार एजो फजर, जित रूहे फरिश्ते पैगंबर। वो कह रहे हैं, क्योंकि अभी वर्णन करके आए लैलतुल कद्र की तीनों तकरार में ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि आई है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। एक तकरार हूद के घर, पहला दिन उनका ब्रज का था। अब इसको कुरान की भाषा में बता रहे हैं।
अभी पिछली चौपाई में उन्होंने अपनी हिंदी भाषा में बताया कि ये लैलतुल कद्र के तीनों तकरार में आए, ब्रज में आए, रास में आए और जागनी के ब्रह्मांड में आए। बिल्कुल इसी बात को अब इस चौपाई में कुरान की भाषा में कह रहे हैं। ब्रज में आए तो उसको वहां पर वर्णन किया गया है, हूद के घर में आए। दूजे तकरार नूह किस्ती पर, और दूसरा तकरार जबकि रास में आए उसको जो है नू तूफान कहा गया। पहले को हूद तकरार, दूसरे को नू तकरार, जहां पर किश्ती योग माया के ब्रह्मांड को एक किश्ती की उपमा दी गई, क्योंकि वो ब्रह्मांड परम धाम से भी अलग है और इस खेल के ला मकान से भी अलग मकान है, इसलिए उसको बीच में किश्ती की उपमा दी गई है। दूजे तकरार नू किश्ती पर, योग माया के ब्रह्मांड में भी ये ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि थी। तीसरे तकरार एजो फजर, ये जो जागनी का तीसरा तकरार है, खेल है, जहां पर सवेरा हुआ है तारतम वाणी से। तो तीनों को तकरार कहा गया है। पहला तकरार जो ब्रज का है, हूद तकरार। दूसरा तकरार जो योग माया का है, नू तकरार। तीसरा तकरार ये जो लैल तूल कद्र का तीसरा तकरार, जिसमें सवेरा हुआ है। फिर रूहें फरिश्ते पैगंबर, यहाँ पर रूहें और फरिश्ते यानी कि ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि उतरी है और दोनों ही पैगंबर हैं। पैगंबर कहने का तात्पर्य यह है कि यही तारतम ज्ञान की रोशनी को लेकर इस दुनिया में चारों तरफ फैला रही हैं। तो जो भी काम ज्ञान को फैलाने का करता है उसको पैगंबर की उपमा दी जाती है, पैगंबर की महिमा दी जाती है। और अभी हम पिछले प्रकरण में पढ़ के भी आए कि जब आसमानी मूर्ख श्यामा जी ने अपने पंख फड़फड़ाए तो उससे 1,20,000 पैगंबर प्रकट हुए, यानी कि परमधाम के मोमिनों को, जिनमें एक एक में 10-10 पैगंबरों का बल है, इसलिए उनको 1,20,000 पैगंबर कहा गया है। और इस चौपाई में रूहों और फरिश्तों दोनों को पैगंबर कह दिया है, यानी कि जो खुदा के पैगाम को इस दुनिया में जाहिर कर रहे हैं वो है ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि। खैर उतरी महीने हजार, गिरो दोए भई सिरदार, हुक्म दिया सब इनके हाथ, भई सलामती इनके साथ। 1000 महीने तक परम धाम से ब्रह्मवाणी जो है इंद्रावती जी के मुखार बिंद से इस दुनिया में उच्चरित हुई और बाद में वो इस वाणी जो है किताब और जल्दों के रूप में संकलित हुई, जो हम तक आज पहुंची है। ये हमारे उस समय के मोमिनों की नियामत है, ये हमारे लिए गिफ्ट है, तोहफा है जो उन्होंने हमारे लिए भेजा है। हम इस लैलतुल कद्र की रात्रि में आज इस समय पे, जबकि शिरजी साहिब जी को गए हुए इतने वर्ष व्यतीत हो गए, 400 से ऊपर, ये ब्रह्मवाणी ही हमारा साथ है, हमारा वास्ता है, यही हमें निर्मल करती है। अगर पहले के साथ ने पहले इसको हाथों से लिखा, फिर इसको जो है बाद में ये छपवाई गई, तो पहले ये जो नियामत हमें दी गई, ये हमारी धरोहर है, इसको सजाकर इस तरह से मोमिनों ने मेहनत करके हम तक पहुंचाया है कि ये आने वाले मोमिनों को इससे नियामत मिले। तो क्या कह रहे हैं, खैर उतरी महीने हजार, 1000 महीने तक ये तारतम वाणी जो है इंद्रावती के मुखार बिंद से उतरी है। सुंदर साथ जी, मुझे ज्यादा सन मन याद नहीं रहते हैं, जिनको ये 1000 महीने सन के रूप में समझने हैं वो किसी भी टीका को उठा लेंगे, उसमें सभी के सन ये लिखे रहते हैं कि 1000 महीने ये कैसे होते हैं। गिरु दोए भई सिरदार, ये जब ब्रह्मवाणी उतरी तो इस ब्रह्मवाणी को आत्मसात करके सिरदार सुंदर सार जो है वो 2 सुंदर साथ हैं, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, जिनको सिरदार कहा गया है। हुक्म दिया सब इनके हाथ, राज्य महाराज ने इन दोनों सृष्टियों को अपना हुक्म दे रखा है, भाई सलामती इनके साथ। यही ब्रह्मवाणी को इस ब्रह्मांड में फैला रही है और परमधाम से ये आए हैं, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि अक्षरधाम से, और दुनिया में ये ब्रह्मवाणी को फैलाकर सबको सलामत करते जा रहे हैं। भाई सलामती इनके साथ का क्या मतलब है कि सबको सलामत कर रहे हैं, सबको आवागमन के चक्कर से छुड़ा रहे हैं, सब जीवों को ये तारतम वाणी दे देकर इससे आत्मसात कर उनको परमधाम की पहचान कराकर, उनको राज्य के स्वरूप और श्रृंगार की पहचान कराकर, धनी के इश्क और बुजुर्गी की पहचान कराकर उनके जीवों को 8 बहिश्तों में योग माया के ब्रह्मांड में अखंड करते जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, भई सलामती इनके साथ, इनके हाथ ही हुक्म है राज्य महाराज का कि ये ऐसा कर सकते हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, सब जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, उनको परमात्मा की पहचान करा रहे हैं। आखिर मिलावा साहेबिन, रूहे फरिश्ते पैगंबर जित, यही सिपारे 36वीं सूरत नीके कर तुम देखो दे। ये आखिरत का मिलावा है
36वीं सूरत में, कुरान की 36वीं 36 सूरत में देख लिखा हुआ है। नीचे कर तुम देखो, तो अगर तुमको कोई भी संशय है तो तुम वहां जाकर देख लो। वहां पर लिखा है कि ये आखिरी मिलावा बन रहा है खुद परमात्मा का, साहिब का, जिसमें रूहें और फरिश्ते पैगंबर बनकर शामिल हैं। ये जो आखिरी जमात है रूहों की, राजी महाराज की बन रही है, चाहे वो मूल मिलावा में बन रहा हो गुम्बद जी में या दुनिया में। इस मिलावे को जो है हक का मिलावा कहा गया है, और इस मिलावे में परम धाम की रूहें, अक्षरधाम की ईश्वर सृष्टि दोनों ही शामिल हैं, जिनको पैगंबर की उपमा दी गई है। तीन स्वरूप खुदाई के कहे, तीनों तकरार रूहों बीच रहे, एक ब्रज बाल, दूजा रास किशोर, तीसरे बुढ़ापन में भोर। वो कह रहे हैं राजी महाराज भी तीन तकरार में तीन स्वरूपों के रूप में रूहों के बीच में आए हैं। सुंदर सार जी कभी तीन स्वरूपों की बात जागनी के ब्रह्मांड में करते हैं, तो बसरी, मलकी और हकी के रूप में राज्य के तीन स्वरूपों की पहचान कर तीन स्वरूपों की बात करते हैं। अभी लैल तोल कद्र की तीन तकरारों में राज्य के तीन स्वरूपों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बसरी, मलकी, हकी को ना लेकर राज्य के पहला स्वरूप जो 11 साल और 52 दिन का था, बाल स्वरूप, फिर राज्य महाराज का जो किशोर स्वरूप था, रास का स्वरूप, और फिर तीसरा ये जो जागनी के ब्रह्मांड में उनके बुढ़ापन का स्वरूप लिया गया है। अब अगर धनी देवचंद जी और इंद्रावती जी की बात जो जीवन में आई है, जो बीतक में हम पढ़ते हैं, तो सबको दोनों को रोशनी जो है 40 वर्ष के बाद उनको मिली है, तो इसको बुढ़ापन की लीला कहते हैं। यानी कि बाल्या अवस्था, वैसे तो धनी देवचंद जी को लगन बाल्या अवस्था में ही लग गई थी, लेकिन उनको पूर्ण रोशनी जो राज्य महाराज की मिली, उनके जो दर्शन उपलब्ध हुए वो 40 वर्ष के बाद हुए। तो इस वाली लीला, जागने की लीला को बुढ़ापन की लीला कहते हैं, ब्रज की लीला को बाल लीला और रास की लीला को किशोर लीला कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तीन स्वरूप खुदाई के कहे, खुदा के तीन स्वरूप कहे हैं। कृष्ण जी का पहला छोटा स्वरूप, फिर उनका किशोर स्वरूप, और तीसरा राज्य महाराज का ये बुढ़ापन का स्वरूप। तीन स्वरूप खुदाई के कहे, तीनों तकरार रूहों बीच रहे। लैल तुल कद्र की रात्रि के बीच में जो तीन तकरार है, ब्रज, रास और जागनी, तीनों तकरार में वो रूहों के साथ ही रहे हैं, क्योंकि राज्य तो अपने अंगों के बिना रह नहीं सकते। तो जब रूहें इस दुनिया में आई तो राज्य भी तो उनके साथ ही आए। एक ब्रज बाल, एक पहला, दूजा रास किशोर, और तीसरे बुढ़ापन में भोर। पहला ब्रज का दिन था जो बाल स्वरूप था, दूसरा किशोर का दिन था जो किशोर स्वरूप था, और तीसरा जो बुढ़ापे का स्वरूप है वो हकी स्वरूप प्राणनाथ जी हैं, और इसमें सवेरा हो जाएगा। देखिए हम जब जीवन में भी चलते हैं तो हमारा ज्ञान बुढ़ापे में आके बहुत परिपक्व हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही इसको बुढ़ापन की लीला कही गई है, और इसको भोर की लीला कही गई है, यानी कि सवेरे की लीला। क्योंकि हम सभी को मालूम है ब्रज में पूर्ण परामोशी की स्थिति थी, रास में थोड़ी जागृत और थोड़ी फरामोशी की स्थिति थी। सिर्फ जागनी का ब्रह्मांड ऐसा है जहां वाणी के माध्यम से पूर्ण सवेरा हो गया है। इसको दोपहर के सूरज के समान रोशनी कही गई है, और ये तीसरी को कहा गया तीसरे बुढ़ापन में भोर। दो ही स्वरूप कहे मिने और, किल्ली कुरान ल्याए एक ठौर, पांच स्वरूप मिले इतनूर, असलू बीज माहे अंकुर। अब वो कह रहे हैं कहीं कहीं तो ऐसा वर्णन आता है कि तीन स्वरूप खुदा के आए हैं, जिसमें एक बाल है, दूसरा किशोर और तीसरा बुढ़ापन की अवस्था में है। लेकिन कहीं कहीं कुरान के किस्तों में दो स्वरूपों का वर्णन भी आता है, और उसमें लिखा है कि उन दो स्वरूपों में एक तो किल्ली लेकर आए, यानी कि चाबी लेकर आए, दूसरे कुरान लेकर आए। तो सुंदर साथ जी हमें समझ में आ गया, किल्ली लेकर आए तो यानी कि रुअल्ला शामा बनाने की बात हो रही है, कुरान लेकर आए तो मोहम्मद की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कुरान के अलग अलग हिस्सों से हमको अलग अलग बातें तारतम्य ज्ञान की रोशनी से समझनी चाहिए। जहां पर तीन स्वरूप लिखे हैं, एक बाल, दूसरा किशोर और तीसरा बुढ़ापन वाला, तो हमें ब्रजराज और जागनी समझना चाहिए।